क्या हुआ सूरज? तुमने अर्जुन को फाइल नहीं दी? सूरज, यही सही मौका है सबके सामने ये बात खोलने का। अर्जुन ने बड़े चाचा के सामने हमसे सौदा किया और 4 गुनी कीमत मांगी। आया सूरज, हमारे ही घर में रह के उसने हमसे ही सौदेबाजी की, तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा अर्जुन को। वो पूजा चल रही थी, मैंने फाइल देना ठीक नहीं समझा। देखो सूरज, तुम किसी भी अफसर की परवाह मत करो। इस घर में आए दिन नए नए अफसर होते रहते हैं और इतने अच्छे मौके को हम गंवा नहीं सकते। और फिर सूरज, इस घर में आने के बाद यह पहला काम मैंने तुम्हें सौंपा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सोच क्या रहे हो सूरज? अभी पूजा खत्म हो जाएगी और सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज अगर शकुंतला भाभी इसी सूरज को बेटा बनाकर इस घर में लाती तो आज यही सूरज अर्जुन के साथ खड़ा होकर हमारे खिलाफ लड़ रहा होता। हाँ जीजा, लेकिन एक पल के लिए सूरज रुक गया था। इसका मतलब यह है कि कहीं अपने भाई के प्रति उसे खुशहाल, सच कहा तुमने। जब तक शकुंतला भाभी चुप है तब तक सूरज वही करेगा जो हम कहेंगे, और तब तक खुशहाल, तब तक हमें इसी बात का फायदा उठाना। क्या है? जिस मटेरियल के लिए हमने तुम्हें 4 गुना रकम दी थी, ब्लास्ट के बाद ना ही वो मटेरियल हमें मिला और ना ही वो रकम। ये उसी का हिसाब है। सूरज, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? यहाँ पर हवन हो रहा है। ये हिसाब किताब की बातें ऑफिस में भी हो सकती हैं। माफ कीजिएगा बड़े दादाजी, पर ये अब मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए सूरज,
पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। विघ्न तो ये बन के आया है माँ, हमारे घर पर। अर्जुन, हमारा घर नहीं, मेरे घर पर आया है सूरज। तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि हेरिटेज हाउस सिर्फ मानसेन गोयनका का है। और ये फाइल पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितना नुकसान करा चुके हो अपने आप का और गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। ये जिम्मेदारी सूरज को मैंने दी है, इसीलिए वो निभा रहा है। आप जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए काका साहब, पर हमें इस घर से निकाल नहीं पाएंगे। और रही बात इस हिसाब की, तो यह हिसाब मैं बहुत जल्द पूरा कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। ठहरो अर्जुन। हवन को अधूरा छोड़कर मत जा। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी छंदांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरे सखी या श्री मनोलालिनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वयागेहिनी। एक आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये आज देखने को मिला है मुझे। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है सूरज कि तुम इस मौके की नजाकत को समझ सको? क्या समझते हो तुम अपने आप को इस सबसे ऊपर? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप हवन जारी रखिए। दादाजी, हम इतने सारे पैसे कहां से देंगे? और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉयलर बर्स्ट होने के बाद हमारा सारा माल, सारा पैसा जल गया है।
और सत्य भैया भी। और ये सब कुछ उस सूरज किरण की वजह से हुआ है। बड़े दादाजी, आज आपके होते हुए वो सूरज किरण यहाँ इस हेरिटेज हाउस में रह रहा है। आपके होते हुए वो आप ही का प्रतिनिधि बनकर हमसे पैसे मांग रहा है। और भाई साहब, अफसोस की बात तो ये है कि उसे इस घर में सहारा मिल रहा है जो सत्या भैया का शक्ति, जी मानसेन सूरज किरण को अपने फायदे के लिए मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन सूरज किरण तो हमारे लिए पराया है। हमें इस घर में 1 साल होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन मानसेन हर वक्त उससे पहले हमें निकालने की कोशिश करता है, कोई ना कोई मौका ढूंढता है। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूं। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, और मानसेन जो भाई साहब, मानसेन क्या चाहता है ये अहम है। होगा, लेकिन काका साहब से हम डरते नहीं, और जब तक हम एक हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात इस फाइल की, तो गोयनका ग्रुप के पैसे चुकाना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं चुकाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे राजेश्वरी दादी का घर ही क्यों न बेचना पड़े। राजेश्वरी दादी का घर ही क्यों न बेचना पड़े। राजेश्वरी दादी का घर ही क्यों न बेचना पड़े। राजेश्वरी दादी का घर ही क्यों न बेचना पड़े। मैं अर्जुन की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।